Hello dear students, today we are going to start chapter 8 quadrilaterals construction and types। अब इसमें जो है construct the triangles with given measures, ये जो आप 7th में सीख चुके हो तो ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, आपको इसका रिवीजन कर लेना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट बताई गई है कि एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 एंगल्स 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। तो यहाँ पे एंगल्स कौन सी है? एंगल P, एंगल S, एंगल R एंड एंगल Q। और उसको 3 लेटर्स में भी बोल सकते हैं, जैसे एंगल P को 3 लेटर्स में बोलेंगे तो एंगल QPS या SPQ। एंगल R को 3 लेटर्स में बोलना हो तो QRS और SRQ। तो 4 एंगल्स हैं और 4 साइड्स, जैसे साइड PS, साइड SR, साइड QR एंड साइड PQ। और 2 डायगोनल्स, दिस इज डायगोनल QS एंड दिस इज डायगोनल PR। ठीक है, तो एनी क्वाड्रिलेटरल, सो देयर आर 10 एलिमेंट्स ऑफ ईच क्वाड्रिलेटरल। अब जो हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन करने में इन 10 एलिमेंट्स में से वी नीड एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स, कम से कम 5 एलिमेंट्स होंगे तो हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो टाइप है, to construct a quadrilateral if the lengths of 4 sides and a diagonal is given। length of 4 sides, 4 sides और एक diagonal, इनकी लेंथ गिवन होगी तो हम ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता हूँ और प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स आप खुद करो जैसे आपकी प्रैक्टिस हो पाए और आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS such that length PQ is 5.6 cm, length QR equals to 5 cm, length PS equals to 4.3 cm, length RS equals to 7 cm and length QS equals to 6.2 cm। अब मुझे एक बात बताइए कि इन ये जो 5 सेगमेंट्स गिवन है, इनकी लेंथ है, इसमें से डायगोनल कौन सा है? तो आपको नाम देख के समझ में आना चाहिए कि जैसे ये क्वाड्रिलेटरल PQRS है तो इसमें PQ साइड है, QR भी साइड है, RS भी साइड है और PS भी एक साइड है। तो डायगोनल कौन से हैं इसमें? इस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल है, डायगोनल PR, वन डायगोनल, दिस इज डायगोनल PR, ये एक डायगोनल है एंड अदर इज डायगोनल QS या SQ, ये 2 डायगोनल है। तो आपको नाम में से पहचान में आने चाहिए कि साइड्स कौन से हैं और डायगोनल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रफ फिगर बनाना है। तो ये जो है, दिस इज डायगोनल QS, दिस इज इट्स लेंथ इज 6.2 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, पहले रफ फिगर बना लेंगे। तो बुक में थोड़ा अलग मेथड से बताया है, मैं आपको अलग मेथड से बताता हूँ। जो डायगोनल है ना, वो डायगोनल आप ऐसे हॉरिजेंटल ड्रॉ कर लो, दिस इज डायगोनल QS और क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, PQRS। तो P आप ऊपर रखो या नीचे रखो, कहीं पे भी रखो। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ पॉइंट PQ और यहाँ पे लेता हूँ पॉइंट RS। तो दिस इज क्वाड्रिलेटरल PQRS। ये हो गई रफ फिगर। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले साइड्स के लेंथ लिख लेते हैं। तो लेंथ PQ इज़ 5.6, तो यहाँ पे लिख दिया 5.6 सेंटीमीटर। लेंथ QR इज़ 5 सेंटीमीटर, QR is 5 centimeter, length PS is 4.3 centimeter, length PS is 4.3 centimeter and length RS is 7 centimeter, length QS means जो डायगोनल है वो है 6.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी रफ फिगर। अब हम फेयर फिगर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्केल लेके और हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जहाँ पे 4 साइड्स और एक डायगोनल है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे। डायगोनल है 6.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करके 6 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इन 2 मिलीमीटर, ये हो गया डायगोनल। देखिए 6.2 सेंटीमीटर डायगोनल QS। तो QS, दिस इज डायगोनल QS 6.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6.2 सेंटीमीटर। अब क्या है, अब हम एक ट्राइंगल पहले पूरा करेंगे और फिर दूसरा ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल PQS है, पहले ऊपर वाला ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, फिर नीचे वाला ट्राइंगल QRS।
तो ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हमें बेस है 6.2, दिस साइड इज 5.6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, हम ये लेंगे कंपास, और कंपास में डिस्टेंस लेंगे स्टील पॉइंट और जो पेंसिल का पॉइंट है या ये जो पॉइंट है इसमें डिस्टेंस होना चाहिए 5.6 सेंटीमीटर। तो ये 5.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये देखिए, ये डिस्टेंस जो है ये 5.6 सेंटीमीटर है। 5.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। 5.6 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। तो ये 5.6 का यहाँ पे मैं रख के दिखाता हूँ, ये 0 और ये 5.6, ठीक है। ये डिस्टेंस है 5.6 सेंटीमीटर। तो अब क्या करते हैं, जो स्टील पॉइंट है वो पॉइंट Q पे रखते हैं। स्टील पॉइंट आई हैव केप्ट एट पॉइंट Q, सो टेकिंग पॉइंट Q एज ए सेंटर एंड रेडियस ऑफ 5.6। तो ये मैंने आर्क ड्रॉ की, आई हैव ड्रॉन अ आर्क हेयर, ठीक है, मैंने ये एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब क्या है, दिस साइड PS इज 4.3 सेंटीमीटर, सो अगेन आई विल टेक द डिस्टेंस ऑफ 4.3 सेंटीमीटर इन द कंपास। ये देखिए 4.3 सेंटीमीटर। तो 4.3 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस लिया है। और अब क्या करेंगे, ये स्टील पॉइंट S पॉइंट पे रख के फिर जो पहले वाली आर्क है विल इंटरसेक्ट दैट आर्क। तो उस आर्क को इंटरसेक्ट किया है। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हुआ, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है पॉइंट P, ठीक है, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट P। अब हम इन साइड्स को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो पॉइंट P और Q को ज्वाइन करते हैं, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। P और Q को ज्वाइन किया और पॉइंट P और S को भी ज्वाइन करेंगे। तो P और S को भी ज्वाइन किया, तो ये हो गया ट्राइंगल PQS। दिस इज 5.6 सेंटीमीटर एंड PS इज 4.3 सेंटीमीटर। अब नीचे वाला वैसे ही ट्राइंगल कंप्लीट करना है। तो दिस इज लेंथ QR इज 5 सेंटीमीटर। तो अगेन यू विल टेक द स्पेन ऑफ 5 सेंटीमीटर इन द कंपास। तो 5 सेंटीमीटर का मैंने स्पेन लिया है, देखिए 5 सेंटीमीटर का स्पेन लेके पॉइंट Q को सेंटर पॉइंट लेके और रेडियस 5 सेंटीमीटर लेके आई हैव ड्रॉन एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट साइड है दैट इज साइड SR ऑफ इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का स्पेन लेना है कंपास में। तो ये 7 सेंटीमीटर का स्पेन कंपास में लिया है। और अब S पे स्टील पॉइंट रखेंगे। याद रखना है, जो अगर साइड SR ड्रॉ कर रहे हैं तो S पे स्टील पॉइंट होना चाहिए, साइड QR ड्रॉ कर रहे हैं तो Q पे स्टील पॉइंट होना चाहिए। तो आई हैव केप्ट द स्टील पॉइंट एट पॉइंट S ऑन intersected the previous arc. So this is intersection point and this is intersection point R. तो इस intersection point को R नाम दिया और triangles जो है वो complete करना है। तो joining side QR and drawing side SR by joining points S and R. तो इसके भी हम लेंथ्स लिखते हैं, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। सो दिस इज क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है। इन दिस वे ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है जहां पे 4 साइड्स और एक डायगोनल गिवन है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल WXYZ सच दैट लेंथ YZ इज 4 सेंटीमीटर, लेंथ ZS इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ WX is 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ ZW 5 सेंटीमीटर, लेंथ YW इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। अब ये सेकेंड टाइप का कंस्ट्रक्शन है। इस कंस्ट्रक्शन में जो हमने पहला कंस्ट्रक्शन देखा उसमें 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल वॉज गिवन। अब इसमें सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इसमें 3 साइड्स एंड लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स आर गिवन। दोनों डायगोनल्स गिवन है और
दोनों डायगोनल्स और क्या गिवन है, 3 साइड्स। अब इसमें क्या करना है, एक साइड नहीं गिवन है, तो जब हम रफ फिगर बनाएंगे ना, तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में जो साइड नहीं गिवन है उसको हम टॉप पे रखेंगे। तो यहाँ पे कौन सी साइड की लेंथ नहीं गिवन है, अब देखिए, तो साइड डब्ल्यू एक्स गिवन है, साइड एक्स वाई, तो साइड एक्स वाई गिवन नहीं है, एक्स वाई या वाई एक्स ये साइड गिवन नहीं है। डायगोनल्स कौन से हैं, एक डायगोनल है डब्ल्यू वाई और दूसरा डायगोनल है एक्स जेड। तो ये डायगोनल्स गिवन है, साइड एक्स वाई गिवन नहीं है। तो इसलिए इस फिगर का क्वाड्रेटिल का नाम हम कैसे लिखेंगे कि एक्स वाई साइड ऊपर होना चाहिए, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे लिखिए, या यहाँ से स्टार्ट करिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो मैं ऐसे लिखता हूँ डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब हम इसकी लेंथ लिख लेंगे, तो सबसे पहले वाई जेड इज़ 4 सेंटीमीटर, वाई जेड साइड 4 सेंटीमीटर, जेड एक्स 6 सेंटीमीटर, जेड एक्स इज द डायगोनल, इट इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ डब्ल्यू एक्स 4.5, डब्ल्यू एक्स इज द साइड 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ जेड डब्ल्यू 5 सेंटीमीटर, जेड डब्ल्यू 5 सेंटीमीटर, एंड लेंथ वाई डब्ल्यू 6.5, लेंथ वाई डब्ल्यू डायगोनल है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले बेस बनाना है। डब्ल्यू जेड साइड बेस है और उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो स्केल से हम बेस बनाएंगे यहाँ से स्टार्ट करके ये यहाँ तक, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर, इसका नाम लिख दिया डब्ल्यू जेड 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे, कौन सा ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं, पहले ये वाला ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं, एक्स डब्ल्यू जेड, तो साइड एक्स डब्ल्यू और साइड एक्स जेड। तो आपको फिर से क्या करना है, कंपास में लेना है डिस्टेंस ये ट्राइंगल बनाने के लिए, तो लेंथ एक्स डब्ल्यू 4.5, तो आप कंपास में डिस्टेंस ले लो 4.5 सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके आप डब्ल्यू पे स्टील पॉइंट रखोगे और एक आर्क ड्रॉ करोगे, तो दिस इज आर्क ऑफ एट द टेकिंग द रेडियस 4.5, और ये इस ट्राइंगल का दूसरा पार्ट है, लेंथ डायगोनल एक्स जेड, उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो आप फिर से कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे और 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके, अब ये बात ध्यान रखनी है कि ये दिस इज डायगोनल एक्स जेड, तो जेड पे स्टील पॉइंट रखिए, डब्ल्यू पे रखोगे गलत हो जाएगा, जेड पे स्टील पॉइंट रख के उसको पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट करना है। ये आर्क थोड़ी छोटी हो गई तो उसको हम इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ दिस इज पॉइंट एक्स। ठीक है, अब ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं, एक्स को डब्ल्यू से ज्वाइन करिए, ज्वाइन एक्स इन डब्ल्यू, ज्वाइन एंड ज्वाइन जेड एंड एक्स, तो जेड और एक्स को भी ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हो गया एक ट्राइंगल कंप्लीट, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा वाला ट्राइंगल ऐसे ही कंप्लीट करना है, वाई जेड 4 सेंटीमीटर एंड डब्ल्यू वाई 6.5, तो पहले मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, डब्ल्यू वाई 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे डब्ल्यू पे स्टील पॉइंट रखना है क्योंकि डायगोनल डब्ल्यू वाई है, तो डब्ल्यू पे स्टील पॉइंट रख के एंड टेकिंग द रेडियस ऑफ 6.5 सेंटीमीटर आई हैव ड्रॉन एन आर्क, तो ये हो गई 6.5 सेंटीमीटर पे के रेडियस से आर्क हो गई, और दूसरा साइड वाई जेड इज 4 सेंटीमीटर, तो आई विल टेक द स्पैन ऑफ 4 सेंटीमीटर इन द कंपास, ये 4 सेंटीमीटर का कंपास है, और स्टील पॉइंट फिर से जेड पे और इसको इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हुआ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ वाई। अब ये मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, वाई को डब्ल्यू से ज्वाइन कर लीजिए और वाई को जेड से भी ज्वाइन कर लीजिए, और लास्ट में जो रिमेनिंग साइड है एक्स वाई, वो हमें एक्स और वाई पॉइंट मिल चुके हैं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटल कंप्लीट। अब सबकी लेंथ लिखना कंपलसरी है, 4 सेंटीमीटर,
WY is 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दिस वे दिस कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज रफ फिगर, रफ फिगर आपको लिखना चाहिए, रफ फिगर, एंड दिस इज फेयर फिगर, फेयर फिगर या फाइनल फिगर, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। ये हो गया सेकंड कंस्ट्रक्शन। अब स्टूडेंट्स ये थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इस कंस्ट्रक्शन में टू एडजेसेंट साइड्स, लेंथ्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स एंड मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स आर गिवन। 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स। अब इसमें रफ फिगर ड्रॉ करने में आपको सिर्फ कोई बात नहीं है, आप किसी भी साइड को जो है बेस बना सकते हो। मतलब जो 2 साइड्स गिवन है उसमें से एक को बेस बनाओ। बेस बनाते समय हमें सिर्फ ये ख्याल रखना है कि उस साइड की लेंथ भी मालूम हो, और वो जो साइड इंक्लूडेड है, जो साइड इंक्लूडेड है 2 एंगल्स के बीच में, जैसे तो वो दोनों एंगल्स भी गिवन हो, 2 गिवन एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, अगर वैसा है तो उसको बेस बनाना इजी होता है। तो हमने वैसे ही रफ फिगर बनाई है, तो LEFT, और उसकी मैंने लेंथ भी मेजर्स भी लिख के रखी हैं कि लेंथ EL इज 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ EF 5.5 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल L इज 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल E 100 डिग्री, एंड मेजर ऑफ एंगल F 120 डिग्री। सबसे पहले हम बेस बनाते हैं। तो बेस है लेंथ LE 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके ये पॉइंट यहाँ पे और 4.5 सेंटीमीटर का ये यहाँ पे, तो ये हो गया बेस। इसका नाम लिखेंगे, दिस इज बेस LE 4.5 सेंटीमीटर। अब एंगल L हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंगल L इज 60 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स एंगल L कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे तो हम क्या करते हैं, ये प्रोटेक्टर लिया और प्रोटेक्टर हमने रखा पॉइंट L पे, देखिए सेंटर पॉइंट L पे रखा। अब ये याद रखिए कि आपको काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 यहाँ से भी लेके है, 0 यहाँ से भी लेके। तो जिस साइड में आप जिस साइड में दूसरा पॉइंट है, जैसे L को सेंटर पॉइंट बना है तो E पॉइंट राइट साइड में है, तो आपको यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तभी आपकी एंगल राइट बनेगी। जैसे 60 डिग्री अक्यूट एंगल है तो आप यहाँ से शुरू करोगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और 60 के सामने आपको 60 डिग्री पे आपको पॉइंट लेना है, तो ये अक्यूट एंगल बराबर बनेगी। अगर आप गलत साइड से आप स्टार्ट करते हो काउंटिंग 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये आपकी बन जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसलिए आपको एक मेन बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जहाँ पे आप पॉइंट जहाँ पे सेंटर पॉइंट लिया है उसको छोड़ के जो दूसरा पॉइंट है, उस दूसरे पॉइंट के साइड से आपको काउंटिंग स्टार्ट करना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये हमने पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया, और अब हम रे बनाएंगे, विल कंस्ट्रक्ट अ रे, विल ड्रॉ अ रे, सो दिस इज अ रे, ठीक है। उसको और कुछ नहीं करना है, रे बना लेना है, एंड दिस इज मेजर 60 डिग्री। एंगल E इज ऑफ 100 डिग्री, तो फिर से प्रोटेक्टर लेना है, E को सेंटर पॉइंट लेना है, टेकिंग पॉइंट E एज सेंटर पॉइंट। अब फिर से आप बताओ काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से करोगे, यहाँ से, जिस साइड में दूसरा पॉइंट है, याद रखिए जिस साइड में दूसरा पॉइंट है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, और ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनानी है, अगर आप 100 डिग्री यहाँ पे करोगे तो आपकी हो जाएगी अक्यूट एंगल, गलत है, 90 पार करके 100 डिग्री आपको ये होगी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल। तो 100 पे हमने मार्क किया है, और इसको भी हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे, रे को रे बना लेंगे। तो दिस इज एंगल E ऑफ मेजर 100 डिग्री। ये एंगल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइड FE इज 5.5 सेंटीमीटर, तभी अब जब हम F पॉइंट मिलेगा तो हम ये एंगल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो पॉइंट F मार्क करने के लिए अब हम लेंगे कंपास, और कंपास में विल टेक द डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 का डिस्टेंस या स्पेन लेके कंपास में हमने लिया है स्पेन, और टेकिंग पॉइंट E एज ए सेंटर, E पे स्टील पॉइंट रखना है और आर्क बनानी है। तो आर्क बनाने से जो हमें पॉइंट मिला ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये है दिस इज पॉइंट F, ठीक है। अब आपको बनानी है एंगल F, तो आप यहाँ पे ऐसे रखो ऐसे, और फिर
आपको फिर से वही करना है काम कि जहाँ पे दूसरा पॉइंट है, एफ को सेंटर पॉइंट लिया ना, तो उस सेगमेंट का, उस साइड का दूसरा पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपको यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है 120 डिग्री, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये 90, ये 100, ये 110, 120। तो यहाँ पे आपको पॉइंट प्लॉट करना है। अगर आपको ऐसे में डिफ़िकल्टी जा रही है तो आप क्या करिए, अपने रजिस्टर को, अपने नोटबुक को ऐसे घुमा लीजिए, ठीक है। ऐसे घुमा के फिर अब यहाँ पे रखिए ये प्रोटेक्टर। एफ पॉइंट को हमने ले लिया सेंटर पॉइंट, और दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करके 90 क्रॉस करके, 90 को क्रॉस करके, याद रखिए आपको जब भी आप ऑब्ट्यूज एंगल बनाओ तो 90 को क्रॉस करके फिर आगे जाना है। तो ये हो गया 120 डिग्री का पॉइंट, और इसको हमने कर दिया आगे प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया। अब सिर्फ क्या करना है, ये हमारा जो रे है वो शॉर्ट हो गया, तो इस रे को और आगे आपको प्रोड्यूस कर लेना है, जैसे वो दोनों एक दूसरे को रेस क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो ये जो रहा, जहाँ पे ये रेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये देखिए जहाँ पे ये रेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस इज पॉइंट टी, ये है पॉइंट टी। तो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल LEFT। तो दिस इज एंगल L 60 डिग्री, एंगल E 100 डिग्री, एंगल F 120 डिग्री, और दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, एंड साइड FE इज 5.5 सेंटीमीटर। दिस इज रफ फिगर, दिस इज फेयर फिगर, ओके। अब हम समझेंगे फोर्थ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस फोर्थ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या गिवन है, 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स। लेंथ ऑफ 3 साइड्स इज गिवन, और 2 इंक्लूडेड एंगल्स जो हैं उनके बीच में उनकी मेज़र गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम बेस कौन सा लेंगे, कि वो साइड को बेस लेंगे जहाँ पे 2 एंगल्स आर गिवन एंड इंक्लूडेड साइड, 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड जिनकी मेज़र और लेंथ मालूम है, उसको हम बेस बनाएंगे। तो RS ये हम बेस पे आने चाहिए, तो साइड RS इसको हम बेस बनाएंगे, तो RS को हम बनाएंगे बेस। एंगल R इज 62 डिग्री एंड एंगल S इज 75 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल PQRS, P तो P आएगा यहाँ पे PQRS, ठीक है, PQRS। नाउ लेंथ QR इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ RS इज 6.2 सेंटीमीटर, एंड लेंथ PS और SP इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन हम ड्रॉ करेंगे बेस। तो लेंथ ऑफ बेस RS इज 6.2 सेंटीमीटर, तो ये लिया स्केल एंड टेकिंग स्केल और रूलर, सो दिस इज पॉइंट R and 6.2, so 6 centimeter and 2 millimeter. This is point S, this is point R, this is point S, और ये RS को हम कर लेंगे ज्वाइन। तो दिस इज बेस RS 6.2 सेंटीमीटर। नाउ मेजर ऑफ एंगल R इज 62 डिग्री। तो हम विल टेक प्रोट्रैक्टर, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट R को सेंटर पॉइंट लेना है, और अब S पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आपको मालूम है कि जो सेंटर पॉइंट लिया है उसको छोड़ के दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 62 मीन्स 60 एंड 2 डिग्रीज मोर, तो 60 के बाद में ये 2 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट प्लॉट करने के बाद में ये हमने रे ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमें पॉइंट Q प्लॉट करना है, तो उसके लिए हम कंपास लेंगे, और कंपास में डिस्टेंस कितना लेंगे, स्पेन ऑफ 5 सेंटीमीटर। सो विल टेक कंपास एंड स्पेन ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब स्टील पॉइंट हम कहाँ पे रखने वाले हैं, तो स्टील पॉइंट हम रखेंगे पॉइंट R पे स्टील पॉइंट रख के एंड टेकिंग स्पेन ऑफ 5 सेंटीमीटर। सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, this intersection point is point Q up, and this angle is of 62 degree. Now again we'll draw angle S is of measure 75 degree। तो S पॉइंट को हमने सेंटर पॉइंट ले लिया, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से R साइड से, जहाँ पे पॉइंट R है उस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 75
मीन्स 70 और 80 के बीच में। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, 65 को कर देते हैं या 85 को कर देते हैं। तो 75 है तो 70 और 80 के बीच में, ये 70 और 80 के बीच में ये पॉइंट प्लॉट किया। एन विल ड्रॉ एन रे, तो एस पे रख के हमने यहाँ से एक रे ड्रॉ कर ली। तो दिस इज एंगल एस ऑफ 75 डिग्री। अब हम पॉइंट पी प्लॉट करेंगे। तो पी पॉइंट प्लॉट करने के लिए हमें जो स्पेन लेना है, साइड पी एस इज ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो कंपास में स्पेन लेंगे 4 सेंटीमीटर का, और 4 सेंटीमीटर का स्पेन लेके यहाँ पे पॉइंट एस पे स्टील पॉइंट रख के विल ड्रॉ एन आर्क, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी। और लास्ट में क्या करेंगे, पी और क्यू पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, पॉइंट पी और क्यू को कर लेंगे ज्वाइन। तो दिस इज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एंड लेंथ क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ पी एस इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको जो भी डायग्राम ड्रॉ करो उसमें लेंथ और मेजर सब कंप्लीट लिखना है। दिस इज रफ फिगर, दिस इज फेयर फिगर। ओके।